सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने समानता प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित किया था और वहां पर हमने दो परिस्थितियों पे बात की थी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम उन दो परिस्थितियों पर एक नजर डाल लेते हैं। हमने दो परिस्थितियां कौन कौन सी ली थी बच्चा? हमने पहले ये माना है कि हमारा जो समानता प्लेट संधारित्र है, हमारा जो समानता प्लेट संधारित्र है और उसकी जो दो प्लेटें हैं एक्स वाई, अब नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई बंधन नहीं है कि एक्स वाई रखो, लेकिन एक्स से आपको प्यार है मुझे पता है, और वाई पता नहीं क्या है, एक्स वाई, ठीक है। तो ये रही समानता प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें। इस पे आपको पता है कि धनावेश होगा, बिल्कुल सही, और आपको पता है कि उतना ही यहाँ पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अगर आपको नहीं पता है इसका तात्पर्य ये है कि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है और आप यहाँ पर कूद कर आए हैं। मेढक मत बनिए, कछुआ बनिए, रेंगते रेंगते आइए। एक एक लेक्चर को अटेंड करते करते आइए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप ऐसे जंप मारते रहोगे इस वीडियो से उस वीडियो, उस वीडियो से उस वीडियो, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए ये हमारी समानता प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं एक्स वाई, और आपको पता है कि इनके बीच की दूरी हम कितना लेते हैं, स्मॉल डी, जो कि बहुत कम होता है लेकिन है। और इन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना लिया जाता है, चलो कैपिटल ए है। तो जब इन दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम वायु है, पूर्णतः, ये पूर्णतः को जरा समझिएगा कि एक्स और वाई के बीच का जो जगह है, जो भी जगह है, थोड़ा बहुत जो भी जगह है, वो पूर्णतः वायु से भरी हुई है। एक्स और वायु के बीच में, एक्स और वाई के बीच में केवल और केवल क्या है, वायु है, या निर्वात हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में धारिता कितना आता है बच्चा, C = A ऑफ साइलेंट नॉट अपॉन D। क्या ये आपको याद है? ये एयर के लिए है। ये है समानता प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः वायु है, पूरी तरह से वायु है, कुछ और चीजें नहीं है। चलिए सेकंड केस क्या लिया था हमने, सेकंड वाले कंडीशन पे भी हमने चर्चा की थी कि मान लेते हैं कि ये एक्स वाई जो हमारे समानता प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, अच्छा प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा, इस पर प्लस रहेगा, ये सारी चीज हम समझ चुके हैं, प्लस क्यों आएगा, माइनस क्यों रहेगा। अच्छा इसका संबंध जो है पृथ्वी से है ना, पता है कि नहीं आपको, भूल तो नहीं गए हो, इसको पृथ्वी के लिए कर दिया गया है। ये माइनस 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 माइनस, इसका संबंध भी किससे है, पृथ्वी से ही है दोनों एक ही चीज। परिवर्तन क्या है, चेंज क्या है कि यहां पर दोनों प्लेटों के बीच में वायु भरा हुआ है, यहां पर हम के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम लेते हैं। पूर्णतः दोनों प्लेटों के बीच का जो माध्यम है वो के परावैद्युतांक वाले किसी परावैद्युत माध्यम से भरा हुआ है। तो इस हालात में, इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में धारिता कितनी आती है बच्चा, चलो हम सी के लिख देते हैं। के परावैद्युतांक वाले माध्यम के होने पर धारिता कितना आता है, के ए ऑफ साइलेंट नॉट अपॉन डी। तो ये दोनों ही चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एयर के होने पर है, हवा के होने पर है, और ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम के होने पर है। और संबंध देख लीजिए कि जो सी के है वो के टाइम्स है किसके, सी एयर के। ओके, यानी कि अगर आप संधारित्र मेरा वही है, पहले वायु था दोनों प्लेटों के बीच में, अब मैं वहां पर के परावैद्युत वाला माध्यम भर देता हूं, तो मेरे संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, मेरे उसी संधारित्र की धारिता के गुनी हो जाएगी, के गुना, के टाइम्स हो जाएगा। जिस भी परावैद्युतांक का माध्यम रखोगे उतना गुना हो जाएगा आपके संधारित्र की धारिता। लेकिन अब आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वो परिस्थिति क्या है, इस पे आते हैं हम, और यहां से आप जरा ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलो बच्चा, अब हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है
कि चलो ये रहा मेरे समानता प्लेट संधारित्र का पहला प्लेट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये रहा पहला प्लेट, समानता प्लेट संधारित्र का पहला प्लेट, ठीक है, इतने से भी काम चल जाएगा, क्लोन कर लेते हैं। और ये रहा समानता प्लेट संधारित्र का सेकेंड प्लेट, ठीक है बच्चा। तो ये रहा आपका पहला प्लेट और ये रहा समानता प्लेट संधारित्र का सेकेंड प्लेट। नाम दे दीजिए आप, नाम वही दीजिए। नाम अपने मन से कुछ भी दे सकते हो यार, दोस्त बोल सकते हो, प्यार, ये नहीं, मतलब एक्स और वाई कुछ भी रख सकते हो नाम, एक्स और वाई। तो ये हैं आपके समानता प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें। और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम अगले कंडीशन, अगले परिस्थिति की बात करने वाले हैं। हवा के होने पर क्या होगा, और पूरा का पूरा के परावर्तनांक वाले माध्यम के होने पर क्या होगा, ये हम देख चुके हैं। और अब मान लो कि बीच वाली कोई परिस्थिति बन जाती है, कुछ ऐसे हालात बनते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये कि इनके बीच की दूरी कितनी है बच्ची, बच्ची बोला तो कोई बुरा ही नहीं है ना, बच्ची मतलब बच्ची, बालिका के लिए बच्ची, बालक के लिए बच्चा, ठीक है। तो एक्स और वाई डी हो गया दूरी। और अब अगर काम ये किया जाए कि इन दोनों प्लेटों के बीच में दोनों, अब ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा आज का केस, दोनों प्लेटों के बीच में मान लो कि के परावर्तनांक वाला, अच्छा उसी कलर का नहीं, इस कलर, ये ज्यादा सही लग रहा है, ऐसा कुछ हो जाए क्या, ये जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दो, आप समझो। ये रहा पहला प्लेट, ये रहा सेकंड प्लेट, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों प्लेटों के बीच में केवल टी मोटाई में, केवल कितने, केवल टी मोटाई में एक के परावर्तनांक का माध्यम रख रहे हैं, केवल टी थिकनेस में ना। ये जो दिख रहा है आपको, एक क्या है ये के परावर्तनांक वाला माध्यम है, कैपिटल के परावर्तनांक वाला कोई माध्यम है। हमने पूर्णतः नहीं भरा है। तो अब हालात क्या बन गया है, अब और एक्स और वाई प्लेटों के बीच में पूर्णतः वायु नहीं है। अब एक्स और वाई प्लेटों के बीच में पूरा के परावर्तनांक वाला कोई माध्यम नहीं है। अब उन दोनों के बीच में एक जो हालात बने हैं, हालात कुछ ऐसे हैं कि एक्स और वाई जिनके बीच का डिस्टेंस डी है, उस डिस्टेंस डी में केवल कितने भाग में, टी भाग में, टी यानी कि टी चौड़ाई में एक के परावर्तनांक का माध्यम है, केवल टी मोटाई का है बच्चा। बाकी जो बच गया, कितना बच गया, मान लो आपके टोटल 20 हैं, एक अनुमान बताइए, चलो 20 एप्पल हैं, समझ लेते हैं 20 एप्पल हैं, पूरा फिजिक्स एप्पल से ही तो आता है। चलो तो मान लो 20 एप्पल है, उसमें से 4 कोई ले लिया, 4 कौन ले लिया, ये परावर्तित ले लिया, तो आपके पास कितना बच गया, 16 बच गया ना, यानी कितना बच गया, 20 - 4 बच गया। वही चीज यहां भी होगा। टोटल जगह कितना है बच्चा, टोटल जगह डी है, उस डी में से टी भाग कौन ले लिया, उस डी में से टी भाग ये के परावर्तनांक वाला माध्यम ले लिया। तो वायु के लिए कितना बचा, वायु के लिए देखो यहां पे देखिए लिख रहा हूं मैं, ये जो टी चौड़ाई है या टी मोटाई है, ठीक है, टी मोटाई में क्या है, ये जो लिखते हैं टी मोटाई में, मिटल क्यों रहा है ये, टी मोटाई में के परावर्तनांक वाला कोई माध्यम है बच्चा, ठीक है, डन है ना ये। तो बाकी जो जगह बच गया कितना, डी माइनस टी, डी माइनस टी में क्या रहेगा, डी माइनस टी मोटाई में वायु क्या रहेगा, वायु रहेगा, हवा रहेगा, निर्वात रहेगा, ओके। कोई दिक्कत यहां पर। तो अभी तक का केस क्या है, अभी तक जो जिस हालात का आपने जायजा लिया है, तो आपको क्या मिला है कि भाई एक्स और वाई समानता प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। अच्छा एक चीज और आप पहले से देख लो, आप प्लेट एक्स को क्या दोगे, धनावेश दोगे, तो ये यहाँ पे धनावेश हो गया, ये धनावेश 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 धनावेश। ये जो वाई प्लेट है उसके पास वाले में क्या उत्पन्न होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा।
और दूर वाले में धनावेश उत्पन्न होगा। लेकिन आपको पता है कि क्या होता है, इसका संबंध किसी और से है, मतलब इसका संबंध पृथ्वी से है। इसका संबंध किससे कर दिया है? पृथ्वी से कर दिया है, पृथ्वीकृत कर दिया है, अर्थ कर दिया है। तो यहाँ पे जो धन आवेश होता है वो पृथ्वी में चला गया। अच्छा, वो चीज़ यहाँ भी देखने को मिलेगी। स्थिर वैद्युत प्रेरण आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्लस है, तो ये जो के परावर्तक वाला माध्यम है उसके इस वाले पास वाले भाग में विपरीत आवेश, ऐसा भी होता है बच्चा, और दूर वाले में समान आवेश। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसा भी, ये भी है, ऐसा भी, ये भी केस बनेगा। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है ऐसे परिस्थिति में इस संधारित्र की धारिता है। तो समानता प्लेट संधारित्र ही ना, लेकिन ना तो पूरा वायु है, ना तो पूरा के परावर्तकांक वाला माध्यम है। इसी को बोला जाता है आंशिक रूप से विद्यमान है, आंशिक, पार्शियली। ओके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, परावर्तक माध्यम है, लेकिन पार्शियली फील्ड है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है, पूर्णतः नहीं भरा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सॉल्व करना है। देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं बोर्ड में, जब आप एग्जाम लिखने जाते हैं तो वो केवल लिखते हैं समानता प्लेट संधारित्र, धनाधन धनाधन धनाधन, इसी को छाप के आ जाएंगे या तो इसको छाप के आ जाएंगे। वो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं कि उनके समानता प्लेट संधारित्र की धारिता निकालिए जब प्लेटों के बीच में के परावर्तकांक वाला माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ हो, और वहीं पे 4-5 नंबर गुल, खत्म, खल्लास, फिनिश, टाटा बाय बाय। आपको सवाल को समय देना है, आपको क्वेश्चन को वक्त देना होता है, उसको पढ़िए, समझिए, फिर कलम उठाइए लिखने के लिए। ये नहीं कि लिखना चालू किया, अरे अब तो नहीं बनेगा, या फिर लिखना है तो कुछ और लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को वक्त दीजिए। ये मैं कहावत आपको पहले भी सुना चुका हूँ कि अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही अच्छा सा कोटेशन है, एक बहुत अच्छा सा विचार है कि अगर आप मुझे 6 घंटा किसी पेड़ को काटने के लिए देंगे तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी की ढाल तेज करने में लगाऊंगा, क्योंकि एक बार कुल्हाड़ी की ढाल तेज हो गई तो पेड़ को काटने में 2 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, उस विचार के हिसाब से अगर देखा जाए। तो वैसे ही अगर आप किसी सवाल को हल करने के लिए आपके पास 10 मिनट है बच्चा, तो कम से कम 2 मिनट तो आप सवाल को समझिए, तो भाई कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, निकालना क्या है, प्राप्त क्या करना है, क्या क्या दिया है। सवाल समझना जरूरी है। एक बार अगर आप सवाल समझ जाओगे तो फिर जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो चलिए बच्चा, यहाँ पे टी मोटाई में के परावर्तकांक वाला कोई माध्यम है, और बाकी जो बच गया डी माइनस टी, यानी कि ये वाला जगह और ये वाला जगह, कितना वहाँ पे क्या है, डी माइनस टी वाले जगह में वायु है। आपको निकालना है धारिता। धारिता का फॉर्मूला वही है, C=Q/V, यानी मेरे को विभवांतर निकालना पड़ेगा। देखो मैं पीछे सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे धारिता चाहिए, C=Q/V, और Q आवेश तो दिया है हमने, तो हमको Q मालूम है। अच्छा, क्या चाहिए अब आपको? V चाहिए, विभवांतर चाहिए, X और Y प्लेट के बीच का विभवांतर चाहिए। विभवांतर निकाल सकते हैं। विभवांतर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा? ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, E=dV/dr, E=dV/dr, यानी कि V/d वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? V=E/d मिल जाएगा। तो जब ऐसे ही करना है तो फिर अलग क्या है? अलग ये है कि यहां पर जब आप विद्युत क्षेत्र निकालने जाओगे बच्चा, तो पूरे डी वाले चौड़ाई में, पूरे डी वाले मोटाई में वायु नहीं है, या फिर पूरे डी वाले मोटाई में परावर्तक नहीं है। केवल कितने में? केवल टी में परावर्तक है और डी माइनस टी में वायु है। यानी कि इस वाले जगह पे जहां पर वायु विद्यमान है वहां पर विद्युत क्षेत्र कुछ और होगा, और जहां पर ये के परावर्तक वाला माध्यम है वहां पर विद्युत क्षेत्र कुछ और होगा। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि माध्यम अलग अलग है। तो पहले आपको क्या करना है? पहले मतलब किसी में भी पहले आप इस के परावर्तक में विद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए। इस के माध्यम में विद्युत क्षेत्र निकालने के बाद आप वायु में विद्युत क्षेत्र निकालिए।
उसके बाद आप निकालिए कि भाई x और y के बीच में विभवांतर कितना होगा। क्लियर है? फॉर्मूला में ही लगाएंगे, v इज इक्वल टू ई इंटू डी ही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन बस यहां पर एक दिक्कत है बोलने में उसे, एक दिक्कत है बोलने में उसे कि उसके बदले किसको याद करें। और कोई है भी तो नहीं है ना? कोई है क्या? तुम्हारी नज़र में हो तो याद करो यार, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, मुझे तो फिजिक्स याद करना पड़ेगा बस। चलिए बच्चा, तो अब देखते हैं कि हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। देखिए वायु है ना यहाँ पे, ये वाला और ये वाला वायु जो है, वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। चलो इसको मैं ई नॉट या ई एयर लिख देता हूं, ई ए फॉर ई एयर। देखो यार, ये आपका एक प्लेट हो गया, ये भी एक प्लेट हो गया, दो प्लेटों के बीच में आप विद्युत क्षेत्र जानते हो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वही होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा ये। लेकिन कहाँ पे होगा ये केवल ऐसे बिंदुओं के लिए होगा जो इस खाली जगह पे है, यानी वायु वाले में है। ओके, ये किसके लिए है? ये इधर वाले बिंदुओं के लिए है। लेकिन जो बिंदु इसके परावर्तनांक वाले माध्यम में होंगे, अच्छा ये भी मिटल गया, जो बिंदु इसके परावर्तित वाले माध्यम में होंगे वहां पर क्या होगा? परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। चलिए बताइए बच्चा कितना हो जाएगा? अगर के परावर्तित वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की बात करें तो कितना हो जाएगा? आपको पता है ना, अगर के परावर्तित वाला कोई माध्यम आ जाए तो आपको केवल क्या करना होता है? के से भाग दे देना होता है। ये हो गया। तो ये विद्युत क्षेत्र होगा इन वाले जगहों पर जहां पे वायु विद्यमान है, और ये विद्युत क्षेत्र होगा इस वाले रीजन में जहां पर के परावर्तित वाला कोई माध्यम है। ठीक है, तो अब हमको निकालना है विभवांतर निकालना है बच्चा। विभवांतर का फॉर्मूला क्या बताइए? विभवांतर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ई इंटू डी लगाएंगे। लेकिन एयर के लिए और के परावर्तित माध्यम के लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा। अब ई ए हवा में कितना, हवा का डिस्टेंस कितना है? देखो हवा का डिस्टेंस कितना है? हवा का डिस्टेंस है डी माइनस टी। अरे हवा के लिए डी माइनस टी दूरी है ना, तो हवा के लिए डी माइनस टी हो जाएगा प्लस के परावर्तित वाला माध्यम कितना है? टी है, तो यहां पे आप टी का इंटू कर दोगे। देखिए फॉर्मूला हमने वही लगाया बच्चा, फॉर्मूला हमने वही लगाया कि v इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू डी होता है। v इक्वल टू ई इंटू डी, v इक्वल टू ई इंटू डी। लेकिन अगर हम ई ए लेंगे, वायु वाला माध्यम लेंगे, तो वायु के लिए विद्युत क्षेत्र और वायु वाला जो जगह है उसकी दूरी कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है? डी माइनस टी है। और के परावर्तित वाला जो माध्यम लेंगे तो उसका विद्युत क्षेत्र लेंगे आप कि उस माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना है और उसकी चौड़ाई कितनी है? टी है। ओके, अब बस यहां से कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ये हो जाएगा ई ए का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा टी। कॉमन भी आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, यहां बच जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, कैपिटल के है ना। ये परावर्तनांक है, किसका परावर्तनांक? इस माध्यम का परावर्तनांक है। चलिए आगे बढ़ें। तो इसके बाद क्या करना है आपको? हम जानते हैं धारिता क्या होता है। धारिता इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा।
वैल्यू पुट कर दीजिए, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ C इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू ही है ना आवेश जो आपने दिया है, क्यू अपॉन वी। ये है विभवांतर। समांतर प्लेट संधारित्र की जो दो प्लेटें हैं उनके बीच का विभवांतर कितना है, इतना है, रख दीजिए। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप देखो C इज इक्वल टू कितना, सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया, सो दिस इज Q डिवाइडेड बाई Q अपॉन A, ऑप्शन नॉट तो पहले से विद्यमान है, D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ठीक तो है, कोई बुराई तो नहीं है, क्या ही समस्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से Q और Q खत्म, ये जो A एप्सिलॉन नॉट है ये चला गया ऊपर, तो ऊपर लाने के बाद C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। इसको आप कुछ यूं भी लिख सकते हैं, जमा के यहाँ से t कॉमन निकाल लूँ मैं, तो d माइनस टी कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। ओके, तो ये हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, यानी कि सूत्र। जबकि दोनों प्लेटों के बीच में एक के परावर्तित वाला माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है, पार्शियली फिल्ड है। ओके, A ऑप्शन नॉट D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये जाके इंटू होगा, माइनस टी हो जाएगा, ये माइनस यहाँ माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा, और ये 1 है, टी का इंटू होके ये टी बाई के हो जाएगा। चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस पे नज़र डालते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों पे नज़र डालते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि फॉर्मूला क्या हो गया है, जब वायु होता है, देखिए पहला जो हम स्पेशल केस आपको बता रहे हैं, स्पेशल केस यानी कि क्या रिजल्ट, क्या कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ से, केवल अगर वायु हो, केवल वायु होता है तो कितना होता है, C A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। ओके, अगर दोनों प्लेटों के बीच में केवल वायु हो तो कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। लेकिन जब हमने वहां पर आंशिक रूप से के परावर्तित का कोई माध्यम रख दिया है, तो कितना हो गया है, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। यानी कि पहले जो दूरी D है, वायु के होने पर जो दूरी D है, वो परावर्तित माध्यम को रखने पर कितनी हो गई है, D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के हो गई है, यानी दूरी कम हो गया है। अरे यार, किसी भी चीज में से कुछ भी घटाओगे तो कम ही होगा ना, बढ़ेगा थोड़ी। 20 एप्पल था, 4 में ले लिया, 16 ही बचा ना आपके पास, एक भी ले लूंगा तो कम तो होगा ना। तो D अगर कम हो गया, नीचे वाली चीज राशि अगर कम हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर आप समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक के परावर्तितांक वाला कोई माध्यम आंशिक रूप से भी रख देंगे, तो धारिता क्या हो जाती है, धारिता बढ़ जाती है। ये सवाल आपसे पूछते हैं, एमसीक्यूज में पूछ लेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र है, पहले धारिता इतना था, उसमें इतना परावर्तितांक वाला कोई माध्यम रख दिया, धारिता बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा बताना है आपको। तो ये आपके सामने है, पहले डिस्टेंस D है, के परावर्तितांक वाले माध्यम को रखने पर दूरी कितनी रह गई, D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। D कम हो गया है ना, किसी भी चीज में से कुछ घटाएंगे तो कम ही होगा, और कम ही होगा। अगर नीचे वाली चीज कम होगी तो ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। अब मान लो यदि दोनों के बीच केवल निर्वात या वायु हो, केवल क्या हो, निर्वात या वायु हो, यानी कि जो हमने के परावर्तितांक का माध्यम रखा है वो न हो, यानी T 0 हो जाए,
तो यहाँ पर टी 0 रख दीजिए। टी के 0 होने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, तब वो क्या मिल जाएगा, ए ऑप्शन नॉट अपॉन डी। और यही तो है ना, केवल वायु के होने पर यही फॉर्मूला मिलता है आपको, जो बिल्कुल मिलना है आपको, यानी ये एकदम 60% सही आ रहा है। आगे देखिए, यदि दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की प्लेट रख दी जाए, अभी तक आप ध्यान देना, ये सब चीजें जो आपको बताई जाती हैं ना बच्चे, बड़े काम की होती हैं। ये सब अपने आप में एक एक सवाल बन के आपके सामने आते हैं, और क्योंकि आप पढ़ कर नहीं जाते हो, ये आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अभी क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि जो समानता प्लेट संधारित्र हैं, जो प्लेटें हैं, उसके बीच में आप क्या रख रहे हो, धातु की प्लेट रख रहे हो, के परावर्तनांक वाला कोई माध्यम नहीं, एक धातु की प्लेट रख रहे हो, ऐसा टी मोटाई में ही रख रहे हो। और अब आपको पता होना चाहिए कि धातु का जो परावर्तनांक होता है वो अनंत होता है। धातु का जो परावर्तनांक होगा वो क्या होगा, धातु का परावर्तनांक अनंत होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट करके रख लीजिए। किसी भी धातु का परावर्तनांक कितना होता है, अनंत होता है। तो फॉर्मूला क्या था, ए ऑप्शन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1/k। तो अगर धातु को रखोगे तो k कितना हो जाएगा बच्चा, अगर धातु रखोगे तो k अनंत हो जाएगा, और 1/अनंत तो 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा 0 हो गया। यानी आपको बचा क्या, ए ऑप्शन नॉट डी माइनस टी बचा। क्या बचा बच्चा नीचे में, डी माइनस टी बचा। यहां समझ में आ रहा है ना, आप धातु की प्लेट रखोगे कि अनंत हो जाएगा, 1/अनंत 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1 माइनस 0 कितना आएगा बताइए, 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा, और डी माइनस टी, अरे टी में 1 का इंटू करोगे तो टी ही आएगा, डी माइनस टी। यानी नीचे वाली दूरी क्या हो गई है, पहले अगर वायु रहता है तो दूरी डी है, और अगर वहां पर टी मोटाई का कोई धातु का प्लेट रख दोगे तो दूरी घटकर कितनी हो गई, डी माइनस टी हो गई, यानी धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको देखिए, इस प्रकार आंशिक रूप से टी मोटाई की, ध्यान दीजिएगा, आंशिक रूप से रखा है हमने, धातु की प्लेट हमने आंशिक रूप से रखी है, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है बच्चा, बढ़ जाती है। और यह भी एक कंडीशन है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः परावर्तनांक वाला कोई माध्यम हो, तो देखो अगर आंशिक रूप से है तो ऐसा कुछ है, डी माइनस टी 1 माइनस 1/k ऐसा है। अगर पूरा का पूरा, यानी कि ये जो प्लेटें हैं x और y, ये पूरा किसे भर दिया, ये पूरा k परावर्तनांक वाले कोई माध्यम से रख दिया, यानी t किसके इक्वल हो गया, t इक्वल टू डी हो गया, t इक्वल टू डी हो गया, तो क्या होगा, यहां पे रख दो ना, ठीक है, ए ऑप्शन नॉट, देखो इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा d माइनस टी प्लस t/k, यही है ना। और क्योंकि हमने क्या बोला है, t किसके इक्वल हो जाएगा, d के इक्वल हो जाएगा, तो कर लेते हैं इसको d के इक्वल, इसको d के इक्वल, ये d और d माइनस डी 0 हो गया ना, d माइनस डी 4 में 4 दिया, खत्म कहानी, ये चला गया ऊपर, तो यह आ गया k ए ऑप्शन नॉट अपॉन डी, यही है ना। पूरा का पूरा अगर k परावर्तनांक वाला माध्यम होता है तो धारिता यही होती है, बिल्कुल सही है, यहां भी आपको सही मिला है। और अब मान लो यदि दोनों प्लेटों के बीच T1 T2 T3 मोटाई की क्रमशः K1 K2 K3 परावर्तनांक वाले माध्यम रख दिए जाएं। चलिए इसको करके आपको बताते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं कि ये रहा मेरा समांतर प्लेट संधारित्र, उसकी दो प्लेटें एक्स वाई, बाकी प्लस माइनस आपको मालूम है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, ओके। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इन प्लेटों के बीच में एक ये रख दिया, एक परावर्तनांक वाला माध्यम, ठीक है, और उसके बाद एक और रख दिया परावर्तनांक वाला माध्यम, इसकी थिकनेस कुछ और है, एक और रख दिया परावर्तनांक वाला माध्यम, इसकी चौड़ाई कुछ और है, ठीक है ना बच्चा। तो चलो देख रहे हैं क्या है। मान लिया कि इसकी
चौड़ाई T1 है, इसकी चौड़ाई T2 है, इसकी चौड़ाई T3 है, ये K1 परावर्तित टांग है, ये K2 है और ये K3 है। अब और भी बहुत सारे ले सकते हो, K1 K2 K3 K4 K5 K6 K9, जितना लेना ले सकते हो। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि x और y के बीच में आना भी चाहिए, d डिस्टेंस होना चाहिए, उसे ज़्यादा थोड़ी रख पाओगे। तो मान लेते हैं कि अब आपके दोनों प्लेटों के बीच में T1 T2 T3 क्रमशः आप आगे बढ़ सकते हैं। मोटाई के K1 K2 K3 परावर्तितांक वाले माध्यम रख दिए जाएं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ वही होगा जो हो रहा था। A∪0 D माइनस T, ठीक है, प्लस T बाई K था, यही था ना। तो देखिए ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा C = A, तो उतना ही है, प्लेटों के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये ∪0 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो D ही रहेगी, माइनस ये जो थिकनेस है, ये जो चौड़ाई है, ये T किसी चौड़ाई होती है, T परावर्तितांक वाले माध्यम की चौड़ाई होती है। तो जब यहाँ पे आप T1 T2 T3 अलग अलग चौड़ाइयों में अलग अलग परावर्तितांक वाले माध्यम रखेंगे तो टोटल चौड़ाई कितनी हो जाएगी? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, और आप आगे बढ़िए ऐसे ही करके, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, चौड़ाई अलग अलग है T बाई K ना, जे चौड़ाई में आपका परावर्तितांक है वो चौड़ाई लीजिए और उसका परावर्तितांक लीजिए, यानी कि T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस प्लस प्लस, आगे बढ़िए आप जहाँ तक जा सकते हैं, ये हो जाएगा। अगर अलग अलग चौड़ाइयों में अलग अलग परावर्तितांक वाले माध्यम हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये सारी चीज़ें काम आएंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि वहाँ पर आपको घुमा फिरा के ही तो पूछेंगे। और अब मान लो कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस पूरा जोड़ते जोड़ते कितना पहुँच गया? D पहुँच गया। यानी कि x और y जो प्लेटें हैं उनके बीच की जो दूरी D है, उस पूरे बीच की दूरी D में अलग अलग परावर्तितांक वाले माध्यम रख दिए गए हैं अलग अलग चौड़ाई के। तो यहाँ पे टोटल चौड़ाई कितनी हो जाएगी? T1 प्लस T2 प्लस T3 D हो जाएगा। तो ये D माइनस D क्या हो जाएगा बच्चा? D माइनस D क्या हो जाएगा? इस हालात में D माइनस D विल बी 0। सो C = A∪0, केवल क्या बच जाएगा? T1/K1 बच जाएगा, T2/K2 बच जाएगा, T3/K3 बच जाएगा। ऐसे ही करते जाइए आप जहाँ तक जा रहे हैं। ओके, ये कब के लिए है? इस वाले कंडीशन के लिए है, इस वाले कंडीशन के लिए। ओके, इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब क्या है कि दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस, जो दूरी D है, हमने क्या किया है, पूरा ये भी रख दिया, ये भी परावर्तितांक रख दिया, ये भी परावर्तितांक रख दिया, ये भी परावर्तितांक रख दिया, अलग अलग परावर्तितांक वाले माध्यम रख दिए हैं अलग अलग चौड़ाई के, लेकिन पूरा पैक कर दिया है किससे? परावर्तित माध्यम से। ओके, डन, ठीक है। ये चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अब कि यदि, और इसको भी याद रखेंगे बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपको बताया गया था कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में अगर एक धातु की प्लेट रख दी जाए तो धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन क्या हो अगर यदि समानता प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः धातु की पट्टी रख दी जाए, पूर्णतः धातु की पट्टी रख दी जाए तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर शून्य हो जाएगा। अतः अब यह निकाय संधारित्र की तरह कार्य ही नहीं करेगा। अगर आप दोनों प्लेटों के बीच में, ये जो एक्स वाई प्लेटें हैं, ये जो एक्स और वाई प्लेटें हैं समानता प्लेट संधारित्र की, पूरा धातु का प्लेट रख दो, पूरा धातु भर दो बीच में, तो क्या हो जाएगा? तो इस वाले प्लेट और इस वाले प्लेट, क्योंकि धातु क्या है? चालक है, और चालक का जो पृष्ठ होता है सविभव पृष्ठ होता है, यानी जितना विभव यहाँ पे होगा उतना विभव यहाँ पे भी होगा। दोनों प्लेटों के बीच में कोई विभवांतर ही नहीं बचेगा, और उस कंडीशन में आपका संधारित्र
जो आपका सिस्टम है, जो आपका निकाय है, जो आप यहाँ पे सिस्टम बना के रखे हो, वो संधारित्र की तरह कार्य ही नहीं करेगा। तो ये याद रखना है कि अगर केवल टी मोटाई में रखेंगे धातु तब तो अच्छी बात है, अब तो धारिता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पूरा धातु ही रख दिया जाए, पूरा D = T ही में धातु रख दिया जाए, तब तो गया, फिर संधारित्र ही नहीं बचा। ओके, चलिए, तो ये था कि अगर आप संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हो तो क्या चीजें होने वाली हैं, उसकी चर्चा हमने करी है। ये सवाल हम देख लेते हैं, जाते जाते एक न्यूमेरिकल सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन, एक समानता प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है बच्चा? 10 माइक्रोफैरड है, जबकि उनके प्लेटों के मध्य वायु है। अच्छा ठीक है बच्चा, तो जो बोला वही करना है आपको, सवाल जो बोला वही करना है। जब वायु है प्लेटों के बीच में तो CO ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? A∪0/D हो जाएगा। और ये दिया कितना है? दिया है 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड को अगर सिस्टम से लिखा जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई बुराई इसमें? माइक्रो है यानी डर के घात -6 है, यानी दोनों प्लेटों के मध्य आधी दूरी तक, केवल आधी दूरी तक 2 परावैद्युतांक वाला माध्यम डाल दिया जाए। दूरी कितनी है? दूरी D है, ठीक है। हम K रख रहे हैं कितने? 2 का। एक परावैद्युत माध्यम रख रहे हैं, पूरा नहीं भर रहे हैं, केवल कितना भर रहे हैं? T=D/2 रख रहे हैं आप, T=D/2 रख रहे हैं, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? चलिए देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। अभी तो किया है कि अगर हम आंशिक रूप से भर दें, आंशिक मतलब कितना भरा यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप आधा भर रहे हो परावैद्युत माध्यम, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है A∪D-T-T/K, यही है ना फॉर्मूला? D-T फॉर्मूला क्या था बच्चा? प्लस था क्या? यहाँ पर देखो तो, मैं तो कंफ्यूज हो गया। प्लस था क्या? D-T + T/K। D-T + T/K कहाँ गया? D-T + T/K। क्लियर? तो अब करना क्या है आपको? जहाँ पे T है वहाँ पे D/2 रख दीजिए, क्योंकि केवल आधे में ही आपने परावैद्युत माध्यम रखा है, और जहाँ पे K है वहाँ पे 2 रख दीजिए। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो CK कितना आ गया? CK = A∪D-D/2 D-D/2 K के वैल्यू 2 है। हल करिए, इसको हल करिए। चलो D-D/2 कितना होगा? 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा? आधा ही बचेगा। कितना आसान है। प्लस ये कितना हो जाएगा? D/4 हो जाएगा ना, ये 2 आके गुणा हो गया। इसको सॉल्व करिए अब। A∪0 एलसीएम कितना आएगा बच्चा? एलसीएम में 2 × 2 2 × 4 ही आएगा, तो एलसीएम 4 आ गया, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना? 2D + D 3D आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? सॉल्व कर लेते हैं ना आप ये। अब ऐसा भी समझ सकते हो कि ये कितना है? ये 0.25 है। ये कितना है बच्चा? ये 0.50 है, ये आधा है, और ये 54 है तो कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा। तो 3/4 क्या होता है? 3/4 0.75 ही होता है। तो CK = कितना? 4 ऊपर 3 नीचे, A∪0/D। और ये कितना है? इसकी वैल्यू दी गई है आपको। A∪0/D की वैल्यू कितनी है देख लीजिए? 10 × 10⁻⁻⁶ 4/3 10 × 10⁻⁻⁶ फैराड। अगर माइक्रो में रहने देना तो माइक्रो में रहने दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। 40/3 ओके, कितना आ जाएगा? ये 4/3 कितना आ जाएगा? और ये 10 भी है, 40/3 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁶ यानी कि माइक्रो। तो ये माइक्रो फैराड ही जाने दो इसको। आंसर तो माइक्रो फैराड में आ रहा है, अच्छी बात है। तो कितना हो जाएगा देख लो? 13×3 = 39 13×3 = 39 होगा, फिर 13.11 के आसपास कुछ आ जाएगा माइक्रो फैराड। ओके डन, ठीक है, सही है ये।
कितना हो जाएगा, पहले था 10 माइक्रोफैरेड, और जब वहां पे आप आधी दूरी तक, कितनी दूरी में, आधी दूरी में k = 2 वाला कोई परावर्तन माध्यम रखते हैं तो उसकी धारिता कितनी हो जाती है, 13.1 के आसपास हो जाती है। क्लियर है ये? तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।